हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आईबीपीएस मेंस पीयू मेंस का अटेम्प्ट्स अपने आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, मुझे पता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम 30 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, सुबह 8 बजे वाले शिफ्ट में, और मेरा सेंटर रांची में पड़ा था, झारखंड में। सबसे पहले रीजनिंग में 2 मार्क्स का रीजनिंग खुला था, तो उसमें मैंने 2 मार्क्स के पहले क्वेश्चंस बनाए थे, फिर 1 मार्क्स के मैंने बनाए थे। तो मैंने 2 मार्क्स के मैंने इतना ही 6 क्वेश्चन बना पाई, और 1 मार्क्स के 8 ही बना पाई। इसमें कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस है। पज़ल मैंने नहीं बनाया था, मैंने एक ट्राई किया था, तो वो कुछ मैं फंस गई थी, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया था। फिर मैंने ब्लड रिलेशन बनाया था, और फिर क्रिटिकल रीजनिंग बनाया, और क्रिटिकल रीजनिंग के बाद उसमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, वो मैंने बनाए। ऐसे करके रीजनिंग में मैंने 20 मार्क्स के बनाए। जीके मैंने 30 मार्क्स का बनाया है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ गलत हो गए हैं। कुछ कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो गए, 50-50 आंसर्स की वजह से कुछ कुछ गलत हो गए जीके में। और इंग्लिश में मैंने 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बनाए, जो फर्स्ट में खुला था। फिर इंग्लिश एक मार्क्स का 20 क्वेश्चन बनाया है। इसमें कुछ गलत हो सकते हैं, मैं इसमें 100% श्योर तो नहीं हूँ। और फिर मैथ्स में मुझे कुछ बन ही नहीं रहा था। मैंने प्रैक्टिस थोड़ा छूट गया था, क्योंकि आयुर्वेद पीओ मेंस का था, तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी। जीके को ही सारा टाइम दिया था मैंने, ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाई, जिस वजह से मैथ्स में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। जबकि पिछले बार भी मैंने दिया था, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। तो पिछले बार मैंने मैथ्स में 22 मार्क्स का बनाया था। मुझे वो आसान पेपर था, इस बार मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगा पेपर। और रीजनिंग पिछली बार मैंने 9 ही मार्क्स का या 11 मार्क्स का बनाया था। और इस बार मुझे रीजनिंग बहुत ज़्यादा मैथ्स के कंपैरिजन में इजी थी। मैथ्स तो कुछ बन ही नहीं रहा था। ये 6 क्वेश्चन में भी एक डीआई बनाई थी मैंने, एमआरपी वाली, और एक डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थी, वो बनाई थी मैंने। और फिर डिस्क्रिप्टिव में पहले खुला लेटर, तो फिर उस टाइम लेटर का मैंने लेटर टू दी बैंक मैनेजर पढ़ के गई थी मैं अच्छे से। और वहाँ मैंने जीके के टाइम में वो मैंने लिख भी लिया था, ताकि मैं जल्दी जल्दी टाइप कर पाऊँ। लेकिन जब खुला तो कुछ टॉपिक ही अलग था। पहला टॉपिक आया था कि अपने लेटर टू एडिटर को लिख के उन्हें थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए, कि उन्होंने अपने एक इशू को पब्लिश किया कि नॉन कमर्शियल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो था। फिर एक था एमएलए को लेटर लिखना है पार्क बनवाने के लिए। एक और था स्पॉन्सरशिप के लिए था, हाँ, स्पॉन्सरशिप इवेंट के लिए लेटर लिखना था, वो था। उससे पहले तो मुझे सोचने में ही लग गया, समय लग गया कि मैं लिखूँ क्या इसमें। फिर उसे 4-5 मिनट बाद फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। वर्ड लिमिट 180 था, उसमें 180 मैंने पूरा कर दिया था। फिर उसके बाद ऐसे खुला, तो ऐसे में ऐसे का भी टॉपिक मुझे बहुत अजीब लगा। पहला टॉपिक था ऑनलाइन फार्मेसी एंड कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें आपको क्या कहना है, डिस्कस करिए, ये था। और भी क्या टॉपिक थे, ऐसे ही करके कुछ टॉपिक था, मुझे भी याद नहीं है, पर बहुत देर हो चुकी है, इस वजह से फिर मैंने वही ऑनलाइन फार्मेसी वाला किया था। उसमें भी 300 वर्ड लिमिट थी, मैंने उसे पूरा कर दिया था। फिर से चेक भी किया था मैंने, बस उसे सेव नहीं कर पाई थी। मैंने बगल वाली से पूछा, तो वो बोली ऑटो सेव हो जाती है। और फिर इसे तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन लेटर में चेक नहीं कर पाई थी। अब पता नहीं, इसमें मैंने टोटल ऐसे 92 मार्क्स के हो रहे हैं। उसमें से कुछ गलत भी है, जीके में भी कुछ नेगेटिव तो होंगे ही। और फिर डिस्क्रिप्टिव में जितना मार्क्स आ जाए, ये मेरे अटैम्प्ट्स रहे। आप भी अपने अटैम्प्ट्स बताइए, आपने कितना अटैम्प्ट किया और आपका पेपर कैसा रहा, कौन सी शिफ्ट में था। थैंक यू एवरीवन।